पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लॉ ये हमारा लॉ ऑफ मतलब ये तीनों लॉ को हम डिस्कस कर चुके थे कि हमने डिस्कस किया था एक लिंकेज को हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। उससे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमने पिछले क्लास में फिनिश किया। हमने बताया था कि 1900 में इंडिपेंडेंटली जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको डिस्कवर किया गया, रीडिस्कवर किया गया है। एंड 1902 में उसको क्रोमोसोम के केस में प्रूव करने की कोशिश की गई है। बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने बताया था कि जैसे दो एलील एक जीन का इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वैसे ही दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन, सॉरी सेग्रीगेट होते हैं वन जनरेशन से दूसरे। फिर हमने देखा था जैसे कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी दो डिफरेंट जीन के एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम असॉर्ट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, प्रोटॉन और बोर्बी ने इसको दिया था। ठीक है, फिर हम लोग लिंकेज के बारे में स्टार्ट करने वाले थे। हमने बताया था आपको कि लिंकेज जो है वो टीएस मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है उस पे एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पता चला था कि भैया लिंकेज। ठीक, और आज हम लोग लिंकेज के बारे में बहुत सारी चीजें। ठीक है, ध्यान देना ये 1910 में लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है मॉर्गन को मिला था, उन्होंने 1910 में सीखा था इस चीज को। अगर इसको हाईलाइट करना चाहें तो बता सकते हैं कि ये जो है ना ये भी एक्सेप्शन है या गलत साबित हो जाता देते हैं किसको। तो मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है तो ये गलत साबित है किसको, तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको ये गलत साबित करता है, ये भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे हम लोग आगे टॉपिक प्रोसीड करेंगे हमें पता चला कैसे ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको गलत है या उसको प्रॉब्लम है ना। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग दो नॉन जो दो अलग अलग जीन है उसके एलील्स में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। लंबा आदमी काला भी हो सकता है, लंबा गोरा भी, और जो दोनों लोग काला भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है यही कहानी। तो ये लिंकेज है उसको गलत साबित। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल को पता चला था ये चीज। ठीक है ना, हमने पिछले क्लास में बता दिया आपको कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी मेंडल ने क्यों चूज किया। 2 सप्ताह में उसका लाइफ कंप्लीट हो जाता है, तो सिंथेटिक मीडियम में पाला जा सकता है, उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ना, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देखा। एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, मेंडल ने सॉरी मॉर्गन ने दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहले मैं उसको क्लियरली मेंशन करूंगा फिर आगे बात करूंगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। हमने पिछले क्लास में देखा है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसमें उन्होंने कौन कौन सा मॉर्गन ने कैरेक्टर लिया है। पहला जो कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने लिया है दैट वन इज आई कलर, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। दूसरा जो कैरेक्टर है दैट वन इज बॉडी कलर, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है। एंड द थर्ड वन कैरेक्टर इज विंग साइज, मिनिएचर भी हो सकता है वो, या उसके साथ साथ वो नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल मिनिएचर। हमने पिछले क्लास में एक चीज और बताया था आपको कि जनरली हम लोग एलील को कैपिटल या स्मॉल अल्फाबेट के साथ दिखाते हैं। एक और तरीका उसको प्लस और स्मॉल दिखाने का। ठीक है, हमने बताया था, चलो मैं नेक्स्ट यहाँ पे फिर से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान रखें हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं। जैसे टॉल को एक तरीका ये है कि और मान लो ड्वार्फ, दो तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अगर कैपिटल टी यहाँ पे ले लिए हम लोग तो ड्वार्फ को स्मॉल टी से हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल किया है। एक तो तरीका उसका वो है, दूसरा है रिसेसिव कैरेक्टर को लेकर के आप रिप्रेजेंट करो। ड्वार्फ को, ड्वार्फ का आप डी उठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी लिखेंगे, तो टॉल को क्या लिखेंगे, टॉल को आप डी प्लस लिखेंगे, डी प्लस। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा तुम किसका अल्फाबेट ले रहे हो। अगर डोमिनेंट वाला का ले रहे हो तो उसी का स्मॉल कर दोगे तो रिसेसिव हो जाएगा, अगर रिसेसिव ले रहे हो तो उसमें प्लस कर दोगे तो टॉल। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ना, उस डोमिनेंट को ही हम लोग वाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। कहीं पे वाइल्ड अगर लिखा हुआ हो तो वाइल्ड कंफ्यूज मत करना, डोमिनेंट वर्ड जो है उसी को हम लोग का अल्टरनेटिव वर्ड जो है वो वाइल्ड है। ध्यान देना 1900 तक जो है माइक्रोस्कोप का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका था, हम लोग क्रोमोसोम को देखने में सक्सेसफुल हो चुके थे। मॉर्गन साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
उन्होंने 3 कैरेक्टर लिया, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पीछे देख रहे हैं। उन्होंने 3 कैरेक्टर लिया, आई कलर रेड या व्हाइट, बॉडी कलर ब्राउन येलो, और विंग साइज नॉर्मल। एक खास बात तुमको बता दे, ये जो आई कलर है, चलो मैं लिख देता हूँ कौन सा कैरेक्टर लिया हुआ है साइड में, ठीक है। आई कलर है, या ये बॉडी कलर है, या ये विंग साइज, ठीक है। फॉर्चुनेटली ये तीनों का तीनों जो कैरेक्टर है ना, हमारे एक्स क्रोमोसोम मतलब ड्रोसोफिला है उसका एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये तुमको याद रखना है, एक्स लिंक कैरेक्टर, एक्स लिंक कैरेक्टर। फॉर्चुनेटली वो सारे के सारे एक्स पे ही, या एक्स पे रखा हुआ है, सिंपली समझो एक्स पे रखा हुआ कैरेक्टर, फॉर्चुनेटली तीनों जो है उसी में, ठीक है। मॉर्गन ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको उन्होंने क्रॉस ए और क्रॉस बी के नाम से दिया है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मॉर्गन है एक्सपेरिमेंटेड, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन कंक्लूजन जो निकला था बाय एक्सपेरिमेंटेड, 2 एक्सपेरिमेंट किया था। एक का नाम उन्होंने रखा है क्रॉस ए, और दूसरा जो उन्होंने नाम रखा है दैट वन इज क्रॉस बी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आज वाला क्लास जो है बहुत कंफ्यूजिंग है जनरली, ठीक है, इसलिए मैं आराम आराम से बताऊंगा, जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है। मॉर्गन ने 2 एक्सपेरिमेंट किया है, क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट है एंड द सेकंड वन एक्सपेरिमेंट इज क्रॉस बी। दिमाग में बैठ जाना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्रॉस ए जो है उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। चलो मैं कैरेक्टर यहाँ पे दिखा दूंगा। क्रॉस ए जो है उसमें उन्होंने बॉडी का कलर, ओके, और आई कलर लिया, आई कलर लिया। जबकि क्रॉस बी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, बॉडी कलर, सॉरी बॉडी नहीं, आई कलर, आई कलर, और उसके साथ साथ विंग साइज लिया, विंग साइज। तो ध्यान रखना, जैसे मेंडल साहब ने चार्ट मतलब 7 कैरेक्टर इस्तेमाल किया, उन्होंने यहाँ पे मॉर्गन ने 3 ही किया है, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे उन्होंने मोनो और डाइहेब्रिड किया है, जबकि यहाँ पे ये दोनों का दोनों एक्सपेरिमेंट है। देखो ना, दोनों एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर ले रहे हैं ना, 2 कैरेक्टर ले रहे हैं। अगर 2 कैरेक्टर को हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट बोलेंगे या डाइहेब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, बताओ। नो डाउट डाई हाइब्रिड experiment. Please mute yourself. Shut up. Mute yourself. पहले हम लोग क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया पता है, ठीक है ना। ध्यान रखो, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट, क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट, क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट। ध्यान दो, हमने पहले ही आपको बता दिया तीनों का तीनों कैरेक्टर जो है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्रोमोसोम लिंक है, या बोल सकते हैं ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। प्लीज म्यूट करो, तो वीडियो म्यूट करो। हाँ, ध्यान, यहाँ पे क्रॉस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या कैरेक्टर देखा है, 2 कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं। पहले जो हम लोग ले रहे हैं वो हमारा जो है वो बॉडी कलर, और दूसरा जो हमारा है वो आई का कलर। ध्यान देना, एक चीज और तुमको बता दे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे है तो नो डाउट एक्स और वाई दोनों की बात होगी। ड्रोसोफिला जो है ना, जनरली इंसेक्ट में एक्स नॉट टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं। लेकिन ड्रोसोफिला के बारे में तुमको याद रखना है, ड्रोसोफिला में जो कैरेक्टर है वो हम लोगों के जैसा है, ठीक है। एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन इसमें होता है। जैसे हम लोगों में ना एक क्रोमोसोम जो है अच्छा वाला होता है, दूसरा टेढ़ा हो जाता है, वैसे यहाँ पे, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो सीधा वाला है उसको एक्स बोलेंगे, और जो जाकर के टेढ़ा हो गया है, छोटा है और ऊपर में जाकर के टेढ़ा हो गया, उसमें वाई बोलेंगे। ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये वाई, ठीक। और हम लोग के जैसा ही सेक्स डिटरमिनेशन होता है। अगर एक्स एक्स है तो नो डाउट वो फीमेल फ्लाई होगी,
और अगर एक्स वाई जो होगा तो उसमें वो मेल फ्लाई। तो मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन टाइप। मैं यहाँ पे लिख, ठीक है, ह्यूमन टाइप सेक्स डिटरमिनेशन जो है सेक्स का वो ह्यूमन के जैसा ही होता है, एक्स और वाई टाइप। ठीक है। अब चलो मॉर्गन का पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। मॉर्गन का जो पहला एक्सपेरिमेंट है, मान लो सबसे पहले हम लोग को पता है जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे सबसे पहले पैरेंट को उठाते हैं। मैं पैरेंट ले लेता हूँ, और पैरेंट हमेशा जो है वो प्योर फॉर्म में होता है, ये हमें पता है। हमने दो कैरेक्टर यहाँ पे लिया है, एक तो हमने लिया है बॉडी कलर, बॉडी कलर, और दूसरा जो हमारा है वो आई कलर ना। आई कलर याद रखना, एक्सपेरिमेंट पर में ये दोनों। बॉडी कलर हमारा क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है जो कि डोमिनेट कैरेक्टर है, या येलो हो सकता है ना। जबकि आई कलर क्या हो सकता है, जनरली होता है आई या तो रेड होगा, या तो अगर रेड नहीं हुआ तो व्हाइट होगा। हमें अब इसको रिप्रेजेंटेशन इसका सीखना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। बहुत आसान है जी, ध्यान दीजिए। हम लोग अगर रिसेसिव कैरेक्टर को लेके चले तो ये वाई है, तो जो अच्छा वाला ब्राउन है उस ब्राउन को क्या लिखेंगे हम लोग, वाई प्लस लिखेंगे। और जो येलो है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली वाई लिखेंगे। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करें तो अगर हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर को लेकर रिप्रेजेंट करेंगे तो नो डाउट हम लोग व्हाइट को वाई लिखेंगे। अगर व्हाइट को वाई लिखना है तो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर रेड को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू लिख रहे हैं तो उसे रेड हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। वाई प्लस का मतलब हो गया ब्राउन और वाई का मतलब हो गया येलो। डब्ल्यू प्लस का मतलब हो गया रेड, डब्ल्यू का मतलब हो गया वाई। ठीक है। अब चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग पैरेंट लेते हैं। पैरेंट में हम लोगों को एक मेल लेना पड़ेगा, एक फीमेल लेना पड़ेगा, नो डाउट। एक फीमेल ले लेते हैं हम लोग और एक हम लोग मेल लेते हैं। फीमेल के बारे में पता है आपको, उसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। चलिए जी एक्स क्रोमोसोम बना लिया जाए, दिस वन एक्स। मेल के पास में आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम का एक वाई क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम है और ये जो रहा हमारा टेढ़ा सा थोड़ा छोटा सा वाई। ठीक है, ध्यान दो। हमने बताया कि दोनों कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर यहाँ पे है। जस्ट ये होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, तो जस्ट उसी के जैसा एलील यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा उसी के जैसा ना। ध्यान देना, पेरेंट हमेशा प्योर होता है, तो ये जो फीमेल पेरेंट है वो हमेशा प्योर होगा। मेल पेरेंट जो है उसमें देखेंगे तो वो भी प्योर होना चाहिए। मान लो इसमें भी एक कैरेक्टर यहाँ पे है और एक कैरेक्टर यहाँ पे, क्योंकि दूसरा वाला तो वाई है तो वाई पे तो वो कैरेक्टर होगा नहीं, तो वाई को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसमें नहीं लिखते हैं। चलिए जी कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे आप लिखते हैं। मान लो कि ये जो मेल हमने लिया है वो रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो नो डाउट इसमें क्या होगा, दोनों का दोनों बॉडी कलर और आई कलर दोनों जो है वो खड़ा वाला होगा। पहले हम लोग बॉडी कलर लिखते हैं, ये हमारा जो है येलो बॉडी कलर होगा, येलो बॉडी कलर। आई कलर लिखते हैं, व्हाइट आई कलर है, व्हाइट आई कलर। जबकि अगर मेल के बारे में बात करेंगे तो ये प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो नो डाउट ये हमारा ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला ना। ये हमारा F1 जेन, ये हमारा पेरेंट। अब चलिए जी पेरेंट में हम लोग क्रॉसिंग करवा देते हैं। ठीक है, तुमको पता है पेरेंट से जब भी हम लोग F1 जनरेशन लेते हैं तो क्रॉसिंग करवाते हैं ना, F1 जनरेशन। देखते हैं क्या बनता है F1 जनरेशन। होगा क्या कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक गेमेट जो है इधर से आएगा इस तरफ से, मेल से एक गेमेट, फीमेल से एक गेमेट आने वाला है ना। कोई एक गेमेट आ जाएगा फीमेल से। मान लो कि हमारा ये जो है ऊपर वाला फीमेल जो है, फीमेल पार्टनर दोनों में से कोई एक, कौन कौन सा एलील देगी, नो डाउट वाई और डब्ल्यू होगा, येलो बॉडी व्हाइट आई ना। चलिए जी हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला गेमेट, दूसरा फीमेल का कहाँ जाएगा, दूसरा वाला गेमेट मान लो कि इधर चला गया, दूसरा वाला गेमेट फीमेल का इधर चला गया, तो नो डाउट उसके पास तो येलो और वाई है, तो येलो वाई ही देगी वो हमेशा, येलो और व्हाइट। अब मेल के बारे में बात करते हैं। मेल के पास में एक वाई क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम है, ये है एक्स क्रोमोसोम, ये रहा वाई।
मेल या तो एक्स क्रोमोसोम देगा, चलो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे लगा दिया हम, या तो वो वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम दिया तो ध्यान देना, अगर एक्स क्रोमोसोम दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हो। और ये कैसा है हमारा, इसमें तो वाई क्रोमोसोम पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो F1 जनरेशन हमारा बना, और F1 जनरेशन में देखो एक मेल और एक फीमेल बना यहाँ पे भी ना, तुम देख रहे हो ना, ये जो हमारी है फीमेल है और ये जो है वो मेल ना। फीमेल पे देखो, फीमेल में क्या है हमारा, फीमेल का जीनोटाइप क्या है, मैं साइड में लिखता हूँ, फीमेल का जीनोटाइप है वाई प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। इस वाई प्लस वाई में का मतलब क्या हुआ, ब्राउन बनेगा, वो एक डोमिनेंट है ना, ब्राउन बनेगा। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है, रेड होगा, ब्राउन बॉडी रेड आई होगा ना, रेड आई जो है वो इसमें होने वाला है। ये हमारा F1 जनरेशन, मतलब क्या, इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये जो फीमेल है वो इम्प्योर बनेगी, इम्प्योर फीमेल है, लेकिन डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाली, वाइल्ड कैरेक्टर वाली इम्प्योर फीमेल, F1 जनरेशन। ठीक है, अब इसी F1 जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेल्फी करवाते हैं। तुमको पता है F2 जनरेशन लाने के लिए हमेशा सेल्फी करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए जी हम लोग सेल्फी करवा के F2 जनरेशन लाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं F2 जनरेशन में क्या क्या हुआ। मुझे एरो छोटा कर देंगे, बहुत आसान है समझना, इसको बहुत आसान है। हम लोग F2 जनरेशन, F2 जनरेशन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फीमेल जो है वो अपना एक क्रोमोसोम देगी और मेल जो है वो अपना एक क्रोमोसोम देगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस फीमेल की बात करते हैं, ये जो फीमेल है ना उसकी बात करते हैं, वो कैसे कैसे क्या करते हैं। फीमेल का हम लोग क्रोमोसोम बाहर में इधर करते हैं, यहाँ पे बंद करते हैं, ये फीमेल नहीं। ठीक है, इसके पास क्या, इसको जो है मम्मी जो है वाई दी थी, डब्ल्यू दी थी, पापा इसके अच्छे थे, वाई प्लस उन्होंने दिया था और डब्ल्यू। गेमेट जब बनेगा तो गेमेट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, गेमेट में तो कोई एक ही क्रोमोसोम जाएगा, तुमको पता है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है गेमेट बनने का, वो ध्यान दो यहाँ पे, समझो इस चीज को। हो सकता है कि म्यूसिस के दरमियान क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, अगर नहीं होगा तो वाई जाएगा, डब्ल्यू जाएगा, और नीचे में जो वाई प्लस है डब्ल्यू प्लस है वो जाएगा, एकदम मतलब सेग्रेट करके जा, सेग्रेट नहीं कर रहा, सीधे सीधे चला गया, कोई यहाँ पे म्यूजिक क्रॉसिंग ओवर नहीं। लेकिन मान लो अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हो सकता है, ये वाई जो है वो डब्ल्यू के पास चला और ये वाई प्लस है डब्ल्यू के पास चला जाए, हो सकता है। यही ना हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दो जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है ना। वाई के साथ जरूरी है कि वाई के साथ डब्ल्यू ही जाए और वाई प्लस के साथ डब्ल्यू प्लस ही जाए, हो सकता है क्रॉसिंग ओवर में जो हमारा वाई है उसके साथ क्रॉसिंग ओवर के कारण से डब्ल्यू प्लस आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो नो डाउट दूसरा एक और गेमेट बनने वाला है जिसमें वाई प्लस के साथ डब्ल्यू होगा ना। मतलब यहाँ पे गेमेट हमारे चार तरीके से बन सकते हैं, वाई डब्ल्यू बन सकते हैं, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बन सकते हैं, वाई डब्ल्यू प्लस बन सकते हैं, वाई प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। ध्यान देना ऊपर का जो तीनों दो जो है उसमें हम लोग सेग्रेगेशन नहीं दिखा रहे हैं, या फिर सेग्रेगेशन नहीं हो रहा है, नीचे वाले में सेग्रेगेशन हो रहा है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। चलिए जी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं F2 जनरेशन में क्या क्या हमारा बनने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि भाई साहब सेग्रीगेशन जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, सेग्रीगेशन नहीं हुआ है का मतलब क्या, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सेग्रीगेशन नहीं हुआ है मतलब क्या, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है मतलब क्या, कि यहाँ पे जो है ना एलील जो है वो उसका अदला बदली जो है क्रॉसिंग नंबर जो है वो नहीं हुआ इस तरह। अगर अदला बदली नहीं हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, चलिए उसको हम लोग बना के दिखाते हैं। अदला बदली नहीं हुआ है तो मम्मी क्या देने वाली है, नो डाउट मम्मी जो देगी यहाँ पे, वो जो हमारा है यहाँ पे क्या है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, ठीक है। मम्मी अगर मम्मी यहाँ पे क्या दे सकती है, मम्मी जो है ये वाई देगी, डब्ल्यू देगी ना, मम्मी और क्या दे सकती है, वाई प्लस दे सकती है, डब्ल्यू प्लस दे सकती है। यहाँ पे अदला बदली नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा है ना। पापा क्या दे सकते हैं, पापा जो है चलो हम यहाँ पे दिखाते हैं, पापा जो है यहाँ पे अ, उनमें तो कभी असॉर्टमेंट होगा ही नहीं क्योंकि एक्स अलग है और वाई अलग है। पापा वाई दे सकते हैं, डब्ल्यू दे सकते हैं, या पापा जो है वाई को
और वाई क्रोमोसोम दे दिए तो कोई बात ही नहीं। ओके, अगर वाई क्रोमोसोम चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ इस तरीके से होगा। हाँ? ये कंडीशन जो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ध्यान, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, ध्यान, मान लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हुआ है, y के साथ w प्लस चला गया है और y प्लस के साथ w चला। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में दो तरीके का हमारा आर्गुमेंट बनने वाला है। कौन कौन सा, एक तो हमारा y प्लस डब्ल्यू बनेगा मम्मी का, और दूसरा मम्मी का जो बनने वाला है वो y डब्ल्यू प्लस। ठीक है, अब ध्यान दो, पापा तो या तो पापा क्या दे सकते हैं, पापा या तो वाई डब्ल्यू दे देंगे, या पापा दे सकते हैं वाई को, यही नहीं कर सकते हैं पापा ना। ध्यान दो, मम्मी का जो गेमेट है उसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हमारी है ना। अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें तो एक मिनट, एक चीज और मैं तुमको यहाँ पे समझाना भूल, मम्मी जो है वो वाई डब्ल्यू दे रही है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस दे रही है। ठीक है, पापा एक और मैं यहाँ पे बना दूँ, वालेंसिया में दिया हुआ है इसमें, मम्मी वाई दे रही है, डब्ल्यू दे रही है, मम्मी हमेशा वाई डब्ल्यू, अगर यहाँ पे इन्वेंटरी असॉर्टमेंट नहीं है। पापा जो है यहाँ पे ये या तो वाई डब्ल्यू दे रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम दे रहे हैं, या तो वाई, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे बता देता हूँ। पापा जो है यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही दे रहे हैं, वाई डब्ल्यू दे रहे हैं, और पापा जो है यहाँ पे वाई, इधर दिखाता हूँ यहाँ पे काफी से, मम्मी हमेशा जो है वो अगर क्रॉस मोशन होता है तो वाई प्लस डब्ल्यू दे सकती है, या मम्मी जो है वाई डब्ल्यू दे सकती है। पापा जो है, हो सकता है कि y प्लस डब्ल्यू के साथ अभी देखो एक्स क्रोमोसोम उन्होंने दिया है, वाई डब्ल्यू दिया, ये भी तो हो सकता है कि पापा जो है यहाँ पे वाई क्रोमोसोम दे दें, इतना ऑल्सो भी पॉसिबल। चलो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा जो है यहाँ पे वाई, देखो वाई डब्ल्यू के साथ अभी क्या दे रहे थे, वाई क्रोमोसोम दे रहे थे, हो सकता है कि वाई डब्ल्यू के साथ अपने एक्स क्रोमोसोम देंगे तो वाई डब्ल्यू ना। तो देखो इतनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, इतने पॉसिबिलिटीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। एक पॉसिबिलिटी जो हमारा है दैट वन दिस, ये वाला, जिसमें क्या हुआ है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं होने के कारण क्या हुआ है, हमारा जो बन रहा है, जितने भी बच्चे बन रहे हैं, ध्यान देना ना, सारे के सारे बच्चे यहाँ वाले जो है ना, वो मम्मी पापा के या फ्यूचर पास्ट जनरेशन से मिलते हैं। पास्ट जनरेशन के यहाँ पे तुम देखो ना, तुम कंपेयर करोगे तो तुमको समझ में यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे कौन कौन सा बच्चा है, एक बच्चा जो हमारा यहाँ पे आया, चलो मैं यहाँ पे लिखता है, देखो ये वाला बच्चा, इसका जो टाइप क्या है, वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू ना, इसका जो टाइप क्या है, वाई वाई प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो टाइप क्या है, वाई डब्ल्यू, इसका जो टाइप क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू ना। ऊपर वाले जनरेशन में देखो ना, यहाँ तो ऐसा मिल ही रहा है, यहाँ पे देखो वाई डब्ल्यू वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू, उसका जो ग्रैंडफादर था वो ऐसा था। यहाँ पे देखो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस मिल रहा है, यहाँ पे देखो वाई वाई प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस, मतलब ये सारे के सारे जो है ना, इधर जो हम दिखा रहे हैं सारे के सारे पैरेंटल दिख रहा है ना। जबकि दूसरे साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो, दूसरे साइड में तुम देखो, दूसरे साइड में अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें पता चल रहा है, एक पूरा हाईलाइट, अगर आप किसी, sorry, मुझे पावर पॉइंट पे क्लास लेने का मेरी आदत ही नहीं पड़ा, इसलिए मैं धीमा होता हूँ, मैं स्पीड नहीं, ये जो है, अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जितने भी बच्चे बने, दिस ऑल चिल्ड्रंस आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कोई भी बच्चा देखो, बस जीनोटाइप कंपेयर कर लो, पता चलेगा मम्मी पापा या उनके खानदान में पहले ऐसा कभी नहीं था ना, ना पेरेंट में था, ना F1 जनरेशन में आया, ना F2 जनरेशन में आया, सॉरी ना F1 जनरेशन में आया, ये नया बना है। ठीक है,
सबका तुम जीनोटाइप यहाँ पे देख लो और ऊपर वाले से तुम कंपेयर कर लो F1 से जनरेशन या F2 जनरेशन से, नहीं मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखो इसका y प्लस वाई डब्ल्यू डब्ल्यू, ऊपर में कोई ऐसा नहीं है। इसका देखो y प्लस डब्ल्यू, ऊपर में ऐसा कोई नहीं है। इसका देखो y डब्ल्यू प्लस, ऊपर में कोई ऐसा नहीं है। इसका देखो y y डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ऊपर में। तो मतलब क्या F2 जनरेशन में जब उन्होंने देखा तो पता चला कुछ जो है वो पेरेंट के जैसे मिलता है, कुछ जो है वो पेरेंट के जैसे नहीं मिलता। तो भाई यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी है ही नहीं ना, यहाँ तक परेशानी नहीं है। हम लोग ऐसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग जानते हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में F2 जनरेशन में क्या हुआ था, तुम्हें याद है ना, 9-3-3-1 रेशियो है। नॉट जो है वो क्या था हमारा, हम लोग बोल सकते हैं कि वो राउंड और क्या था, राउंड और येलो था ना। एक तो था वो रिकल्ड और ग्रीन था। जबकि ये जो है ना इम्पोर्टेंट था, ये क्या था हमारा, ये हमारा राउंड ग्रीन था या ब्रिंकल्ड येलो। याद करो, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि राउंड और येलो होना ये तो पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट के जैसा है। ब्रिंकल्ड और ग्रीन हम इसको भी पेरेंट लेके चल रहे थे। ये दोनों हमको मिला मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप का, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का मिला, ये कभी पहले। अगर हम यहाँ पे पेरेंटल परसेंटेज ऑफ पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग कितना है हमारा, 9-1-10, टोटल 10 है। टोटल कितना हो गया 16 ना, इंटू 100 करके देखो इसका रेशियो कितना आता है। अगर हम करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ जाएगा। एक मिनट इसका परसेंटेज मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर हम लोग इसके परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 60, 62.5% ना, 62.5% जो हमारा है वो है। तो मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है उस सॉरी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार F2 जनरेशन जब भी आप लाते हैं ना, तो F2 जनरेशन में आपका जो बच्चा लोग जो है वो बच्चा लोग जो है वो लगभग 62.5% बच्चा लोग ऐसा होगा जो पेरेंटल टाइप होगा। ठीक है, मम्मी पापा के जैसा या दादा दादी के जैसा दिखेगा, हूबहू वही कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, मॉर्गन साहब को भी यही एक्सपेक्टेशन था। मॉर्गन ऑल्सो थॉट दैट कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप है ये क्या होना चाहिए, चलो मैं लिखता हूँ। यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप है ये होना चाहिए हमारा 62.5%, 62.5% ये पेरेंटल होना चाहिए, 62.5% पेरेंटल होना चाहिए। और इधर कितना आना चाहिए, रिमेनिंग जो हमारा है कितना हो जाएगा, 62 अगर हम लोग घटा देते हैं तो हो जाएगा 48, 48 जो है 48 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 38 37.5 होना चाहिए। इधर जो है वो 37.5% जो है वो रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए अगर वो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करता तो। लेकिन मॉर्गन ने देखा कि भाई साहब ये तो आ ही नहीं रहा है, बार बार उन्होंने किया, बार बार करने के बावजूद भी नहीं आया, कंफ्यूज हो गए। जब भी वो चेक करते थे ना तो ये 62% बहुत ज्यादा हो, जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे ये 62% ना होकर के लगभग 98.7%, 98.7, 98.7, मतलब क्या, इधर जो रिकॉम्बिनेंट हमारा 37% होना चाहिए था लगभग में, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट 37% ना होकर के 1.30%, 1.3% ही 1.3% की रिकॉम्बिनेंट। मॉर्गन का दिमाग खराब हो गया, बोला ये क्या मजा है, डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट गलत यहाँ पे हो रहा है ना। डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में ये पैरेंटल टाइप 62.5 होना चाहिए था, लेकिन ये तो आ नहीं रहा है ना। इंस्टीड ऑफ 62.5% we obtain 98.7% पेरेंटल टाइप, 98.7%। जबकि रिकॉम्बिनेंट की बात करेंगे तो होना कितना चाहिए था, 37.5% होना चाहिए था। लेकिन वहां पे पता चला कि ये ना होकर के कितना हो रहा है, बहुत कम रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, बहुत कम रिकॉम्बिनेंट। बहुत कम रिकॉम्बिनेंट का मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ पे पहले चलो मैं दिखाता हूँ। इससे कहने का मतलब क्या हुआ तुमको पता है, इसके कहने का मतलब है वेरी लेस रिकॉम्बिनेंट। वेरी लेस रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ, वेरी लेस क्रॉसिंग ओवर ना,
और वेरी लेस क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर बहुत कम तब होगा जब दोनों चेन एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, अलग होना ही नहीं चाहता है ना, बहुत नजदीक में चिपका हुआ है, अलग नहीं होना चाहता है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? मोर अटैच्ड जीन, ठीक है, इतना ज्यादा अटैच हो गया है कि सेग्रेगेशन उसका हो ही नहीं पा रहा है ना। मान लो तुमसे दो कोई लड़का बैठा हुआ है तो तुम उसके साथ जो है अटैचमेंट दिखा सकते हो, तुम उससे बात नहीं करो, उसके साथ तुम नहीं करो। लेकिन मान लो एक लड़का है जो तुम्हारे साथ ही हमेशा लगा हुआ रहता है, हमेशा उसके टच में रहते हो, ना चाहते हो तुम्हारे आपके सामने आते हो, नो डाउट उससे कोई ना कोई तुम्हारी रिलेशन स्टैब्लिश हो ही जाएगा ना, उसके साथ तुम्हारा बातचीत जो है वो ना स्टार्ट हो ही जाएगा, कुछ ऐसा है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब कि हमारा नजदीक में है, इस तरह से क्या हो रहा है, वो एक साथ जाना स्टार्ट कर रहा है, जनरली वो एक साथ जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ, सॉरी इसी को हम लोग बोलते हैं लिंक, ठीक है। वैसे हम लोग लिंकेज को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, चलो अब हम लोग लिंकेज का डिफिनेशन, लिंकेज क्या है, तो लिंकेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बोलिए लिंकेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो टेंडेंसी ऑफ जीन है जिसमें क्लोजली मतलब रखा हुआ जो हमारा जीन जो होता है ना, वो एक साथ ही सेग्रीगेट करता है म्योसिस के दरमियान। अब मैं डिफाइन करूँ, टेंडेंसी ऑफ जीन टू मूव टुगेदर फ्रॉम, सॉरी, ड्यूरिंग म्योसिस। देखो एक मिनट से भी कम हमारे पास समय है, हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, ड्यूरिंग म्योसिस, इसी का हम लोग नाम देते हैं लिंकेज, ठीक है। जैसे हमारा एक्स क्रोमोसोम, अभी हमने देखा एक्स क्रोमोसोम पे हमारा क्या क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे हमारा जो है बॉडी कलर भी है, वाई प्लस भी है, और आई कलर जो है हमारा वो भी है, डब्ल्यू प्लस भी है। क्योंकि एक दूसरे के ये बहुत क्लोज में है, इस कारण से जब भी मियोसिस होगा ना तो दोनों एक साथ ही चला, एक साथ चिपका हुआ है ना, एक साथ चला, इसी टेंडेंसी को हम लोग लिंकेज, और क्योंकि ये हमारा जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा लिंकेज की पॉसिबिलिटी होगी ना। यही कारण है कि 62.5% हमारा आना चाहिए था, लेकिन 62.5% नहीं आया, क्योंकि दोनों के दोनों जो कैरेक्टर है एक ही क्रोमोसोम। हाँ, मेंडल के अकॉर्डिंग जो है 62.5% हमारा पैरेंटल होना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हद हो गया है यहाँ पे 98.7%। कारण से पीछे क्या, उससे पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि दोनों का दोनों कैरेक्टर जो हमने सेलेक्ट किया है एक्स क्रोमोसोम के, दूसरा क्योंकि एक दूसरे के बहुत क्लोज है, एक दूसरे के बहुत कांटेक्ट में है, इस कारण से जब भी यहाँ पे सेग्रेगेशन की बात होती है तो ये सेग्रेगेट नहीं कर पाता, दोनों जो जीन है वो सॉरी इंडिपेंडेंट सॉर्ट करने की बात होती है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि इंडिपेंडेंट सॉर्ट। मॉर्गन को ये लगा कि गलती हुआ है, बार बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हर एक बार जो है 62.9 पर के से बहुत ज्यादा 98.7% हो रहा था। मेंडल को समझ में आ गया कि ये दोनों जो जीन है वो एक दूसरे के साथ चपक के चलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ चपक के चलना, ग्लू करके चलना, उसी को हम लोग लिखते थे, ठीक है। मॉर्गन को ये चीज समझ में आ गया थी, इस चीज को हमारे एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, डेफिनेशन ये फिगर है, आगे ये वाला, ये मैंने अभी बताया, ये वाला मैंने बताया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हमने जो बताया वो ये, ठीक है। देखो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिया है, येलो और व्हाइट, और येलो का मतलब क्या हुआ, येलो बॉडी, और व्हाइट आई, मतलब यहाँ पे बॉडी कलर लिया है, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट दूसरा जो देखेंगे, ये वाला पेज बहुत कंफ्यूज होता है, तुम लोग अच्छे से सुनो इसको। ये जो हमारा है बॉडी कलर है और आई कलर, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये दोनों लिया है, बॉडी कलर में क्या हो जाएगा हमारा, या तो ब्राउन बॉडी होगा ना, या तो येलो बॉडी। ब्राउन बॉडी को हम लोग येलो, अगर इसको वाई लिखते हैं तो इसको वाई प्लस के नाम से लिखेंगे, या सिंपली प्लस में लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। कलर में हम लोग देखेंगे तो दो कलर हमारा है आई का, या तो वो रेड कलर का होगा या तो वो व्हाइट, व्हाइट को अगर हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं तो नो डाउट रेड को डब्ल्यू प्लस के नाम से नोट करना। एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ पे फीमेल मेल प्योर टाइप का है, दोनों क्रॉस करवाया गया है, यहाँ पे देखो ये फीमेल बनी है, इधर जो है वो मेल बना है, फिर से उसमें सेल्फिंग करवाया गया है। सेल्फिंग के बाद क्या है यहाँ पे पेरेंटल जो है, दिस वन पेरेंटल पेरेंटल के जैसा, ये पेरेंटल जो है वो 98.7% आया, जबकि रिकॉम्बिनेंट जो है 1.3% आया,
पैरेंटल 98.7 का होने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम ले रहे हैं, उस एक्स क्रोमोसोम में जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पा रहा है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। और इस तरीके से होना चाहिए था 62.5% अकॉर्डिंग टू मेंडल, और ये 62.5% नॉर्मल, ये बहुत बढ़ गया है क्योंकि एक दूसरे के साथ रहना चाहता है वो, तो 98.7% तक जो है वो एक दूसरे के साथ रहना। हमारे रिकॉम्बिनेंसी जो है वो होना चाहिए था 37.5%, लेकिन वो ना हो करके यहाँ पे 1.3% रिकॉम्बिनेंट, बहुत कम रिकॉम्बिनेंट। मतलब क्या कि कैरेक्टर जो है इनएबिलिटी बहुत कम उसका, और ये जो है क्लियरली शो करता है कि भैया ये हमारा जो बॉडी कलर और आई कलर वाला जो चीज है ना वो बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, ये जो है वो दिखाता है कि बॉडी कलर एंड आई कलर genes are very much close, ठीक है, लिंक। ठीक है, तो ये भैया पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है मॉर्गन के द्वारा किया हुआ। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट हमारा हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने बॉर्डर को, सेकंड बार, ठीक है। द सेकंड वन इज, मैं पहले लिख लेता हूँ एक्सपेरिमेंट सेकंड, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, ओके। एंड एक्सपेरिमेंट सेकंड जो है उसमें दो कैरेक्टर यहाँ पे भी उन्होंने लिया है, डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है। तो ये पूछे आपसे कि मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट कैसा है, डाइहाइब्रिड, दो कैरेक्टर। पहला हम लोग लेते हैं उसका विंग का साइज, ठीक है, जो मक्खी है उसका विंग का साइज ले लेते हैं, और दूसरा जो हम लोग लेंगे वो उसका बॉडी कलर, बॉडी कलर, ठीक है। विंग साइज में हम लोग को पता है क्या क्या होने वाला है। विंग साइज में या तो नॉर्मल विंग होगा, पंख जो है उसका एकदम नॉर्मल, अच्छी बात है नॉर्मल है, ये एकदम मिनिएचर टुकड़ा होगा, ये भी हो सकता है, खड़ा हो क्या देखेंगे। जबकि बॉडी कलर में हम लोग देखेंगे तो नो डाउट हम लोग को पता है, अच्छा अगर है उसका बॉडी तो ब्राउन हो जाएगा, सॉरी खराब है तो येलो होगा, येलो कलर बॉडी का होगा, अगर अच्छा है तो वो ब्राउन ना। कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, वी नो वेरी वेल अबाउट इट, कैसे हम लोग इसको डिनोट करने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर के लेकर के इंडिकेट करें तो एम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल एम, तो नो डाउट डब्ल्यू को हम लोग नॉर्मल को लिख देंगे एम प्लस। रिसेसिव कैरेक्टर लेके चलना है, येलो से वाई लेंगे, स्मॉल वाला वाई, तो ब्राउन को वाई प्लस लिखना पड़ेगा ना। हमको बताएंगे कि ये कैरेक्टर जो है एक्स क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है। फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वही वाला, दोहराते हैं उसको। एक मम्मी मक्खी ले लेते हैं, एक पापा मक्खी ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वन इज मदर एंड ये है फादर, पेरेंटिंग, ठीक है। मम्मी है तो नो डाउट दोनों का दोनों क्रोमोसोम एक्स होगा, ठीक है। और पापा है तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक जो है वो टेढ़ा वाला वही। मम्मी जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर वाली है, तो नो डाउट उसमें मिनिएचर विंग होगा, सॉरी मिनिएचर विंग होगा, और मिनिएचर अगर विंग होता है तो एम एम लिख देंगे हम लोग। और दूसरा है कि उसका जो बॉडी कलर है वो येलो है, येलो है तो हम लोग क्या दिखा देंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू शो कर सकते हैं। पापा डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, नो डाउट ब्राउन बॉडी कलर होगा और नॉर्मल विंग। पहला जनरेशन निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। मम्मी एक गेमेट देगी और पापा एक गेमेट देंगे, एक लड़की बनी एक लड़का बना, मान लो इधर लड़की बनेंगे इधर लोग लड़का बनेंगे। पापा डिसाइड करेंगे लड़की बनाना है कि लड़का। पापा अगर खुश होकर के वाई प्लस एम प्लस दे देते हैं, या पापा अगर चाहते हैं कि नहीं हमको वाई, इसे डिसाइड हो जाएगा मेल बनने वाला है कि फीमेल। मम्मी से देखते हैं मम्मी क्या चाहती है। मम्मी के पास दो क्रोमोसोम है, दोनों में से कोई एक भी दे बात बराबर ही है। ऊपर वाला मान लो दे दी तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, एम आएगा। अगर ऊपर वाला वो नीचे वाला दे दी तो डब्ल्यू आएगा, एम। चलो भाई लड़का और लड़की एक बन गया, गर्ल एंड बॉयज जो है यहाँ पे बन गया ये F1 F1 ना। ये हमारे क्रॉसिंग के बाद बता, हमको पता है कि F2 जनरेशन आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेल्फिंग करवाते हैं।
ठीक है। सेल्फिंग करवाने के बाद क्या होगा, चलो उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जब इसमें सेल्फिंग करवाएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पहला जो है वो पेरेंटल टाइप का, वन, पहला जो हमारा है दैट वन इज पेरेंटल टाइप ना, और दूसरा जो हो सकता है रिकॉम्बिनेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले वो पेरेंटल टाइप में देखते हैं। पेरेंटल टाइप में जो है पापा लड़की बनाना चाहता है या लड़का बनाना चाहते हैं, पहले उसको चेक करें। ठीक है, अगर पापा जो है वो लड़का बनाना चाहते हैं तो नो डाउट यहाँ पे पापा जो है लड़की बनाना चाहते हैं तो नो डाउट पापा जो है क्या देंगे, डब्लू देंगे, हम देंगे। इफ अगर पापा चाहें कि नहीं हमको उसको लड़का बनाना है, तो वाई क्रोमोसोम दे देंगे। पापा का अगर मन है कि नहीं उसको फीमेल बनाना है तो नो डाउट वो एक्स क्रोमोसोम। एंड अगर पापा का मन है कि नहीं हमको मेरे पास साइड, पापा का अगर मन है कि नहीं हमको इसको वो जो है ना लड़का बनाना है, तो नो डाउट वो टेढ़ा वाला वाई। चलो मम्मी के बारे में बात करते हैं। पेरेंटल टाइप का है तो नो डाउट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज है, मम्मी जो है ऊपर वाला क्रोमोसोम दे दे। चलो मैं दिखाता हूँ, मम्मी ऊपर वाला क्रोमोसोम दे दी है तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, एम आएगा। चलो इस लड़के में भी मम्मी ऊपर वाला क्रोमोसोम ही दी, डब्ल्यू एम। अब जो है इस मम्मी जो है वो नीचे वाला क्रोमोसोम दे, नो डाउट क्या होगा यहाँ पे, डब्ल्यू एम। ऊपर वाला दे या नीचे वाला दे, बात तो बराबर ही है जी। मैं अपने मन से वैसे तो लिख के समझा रहा हूँ, बात बराबर ही है। जब ये पेरेंटल टाइप का है। अब चलो हम लोग मानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट टाइप का अब बनेगा, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप में भी पापा जो है डिसाइड करेंगे लड़की बनने वाली है, बच्ची बनने वाली है या बच्चा होने वाला है। अगर पापा यहाँ पे डब्ल्यू एम दे दिए तो लड़की बनेगी। पापा अगर वाई क्रोमोसोम दे दिए तो लड़का बनने वाला है। पापा अगर कुछ तो करके ये वाला दे दिए, डब्ल्यू एम दे दिए तो लड़की बनेगा। पापा अगर वाई दे दिए तो लड़का। चलिए जी रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो मतलब कि क्रोमोसोम जो है ना उसमें जो जीन है उसका रिसप्लिंग हुआ। रिसप्लिंग के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है, चलो उसको देखते हैं। मम्मी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे रिसप्लिंग पॉसिबिलिटी देखेंगे, वहाँ पे क्रोमोसोम है। ठीक है, मम्मी को अगर हम लोग गौर से देखें तो मम्मी का गेमेट कैसा कैसा हो सकता था, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, एम डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस एम प्लस, ये मम्मी है, मियोसिस कर रही है, गेमेट बना रही है, एक बना रही है बच्चे की। अगर मान लो कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो मम्मी का गेमेट जो है कुछ इस तरीके से होगा, डब्ल्यू एम। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो क्या होगा, डब्ल्यू प्लस एम प्लस। और ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ मतलब पेरेंटल टाइप का, मम्मी पर जैसा पापा नाना नानी का था वैसा ही आ गया, यहाँ पे पेरेंटल टाइप में कोई चाहिए। लेकिन अब मान लो कि नहीं यहाँ पे जो है ना डिसप्लिन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी आएंगी जो गेमेट बनने वाला है उसमें डब्ल्यू के साथ एम प्लस हो, या देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि डब्ल्यू प्लस के साथ एम हो। तो ये दोनों जो है रिकॉम्बिनेंट है। मम्मी जो है या तो ये डब्ल्यू एम प्लस दे दे या डब्ल्यू प्लस एम दे दे। चलिए यदि अपन लोग रखते हैं, मम्मी अगर डब्ल्यू प्लस एम देती है तो ध्यान देना, सॉरी डब्ल्यू एम प्लस देती है तो डब्ल्यू एम प्लस ना, डब्ल्यू एम प्लस मम्मी हो सकता है कि इसको लड़का को जो है डब्ल्यू एम प्लस देती, डब्ल्यू एम प्लस। मम्मी अब करो, मम्मी हो सकता है कि लड़की को डब्ल्यू एम प्लस ना दे करके डब्ल्यू प्लस एम दे दे, डब्ल्यू प्लस एम दे दे। या हो सकता है कि मम्मी लड़का को डब्ल्यू प्लस एम, इतने ही तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है ना। तो इस तरीके से अगर वो देखें तो पता चलता है कि दो तरीके का यहाँ पे जनरेशन हम लोग को मिला। कौन कौन सा जनरेशन, एक तो ये वाला भाई साहब जो इस साइड में बनाया है, यहाँ पे जो गेमेट आ रहा है मम्मी की तरफ से वो वाला जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं किया है, मम्मी का जो गेमेट है उसमें एक्सचेंज नहीं हुआ है एलील्स का ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां पे नहीं हुआ है। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है इस बात से यहाँ पे जितने भी बच्चे बने ना सारे के सारे बच्चे जो अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी के जैसे ही। ठीक है, देख लो ना तुम किसी का भी तुम यहाँ पे जो देख लो, मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी में किसी एक के जैसा ही होती है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू एम, ऊपर देखो जो तुमको मिला है उसकी नानी ऐसी थी, यहाँ पे देखो डब्ल्यू डब्ल्यू एम एम, नानी उसकी ऐसी ही थी ना। यहाँ पे देखो डब्ल्यू एम, उसका जो
पापा जो है वो उसके जैसा है ना, ये उसके नानी के जैसा है ना। तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स है ना सब पेरेंटल है। बट अगर दूसरे साइड में तुम देखो ना, तो दूसरे साइड में क्या हुआ है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओवे अच्छे से किया गया है, उसको माना गया है इस तरह से। यहाँ पे जितने भी बच्चे बने हैं ना, सारे बच्चे जो है रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले ऐसा ये नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, ये शो कर रहा है कि रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस जो यहाँ पे हुआ है। रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ है मतलब क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एलियंस का हो रहा है, जिसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तुम देखो ना, कोई भी बच्चा उठा लो एक, सबका एलील जो है मतलब जीनोटाइप जो है एकदम यूनिक है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू है, एम, एम प्लस आ गया इस बच्चे का देखो, डब्ल्यू एम प्लस है इस बच्चे का देखो, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एम, एम है, जबकि यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू प्लस एम है। ऐसा ना पहले कभी था न हुआ था, पहली बार। तो ये रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और इस रिकॉम्बिनेंट के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेशियो क्या होना चाहिए था, 9:3:3:1 होना चाहिए था। हमको पता है ये 9 जो है पेरेंटल टाइप का होता है, ये 1 जो है वो भी पेरेंटल टाइप का होता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप का ये होता है। और इस रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो कितना आया था, 62.5% ना। मॉर्गन का भी यही कहना था कि भैया यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ये मतलब पेरेंटल टाइप का जो है 9 और 1, ये पेरेंटल टाइप का, इसका रेशियो कितना आना चाहिए था, 62.5 आना चाहिए मेंडल के अनुसार। मॉर्गन को भी लगा कि भैया मेंडल का जो है नियम, उस नियम को इसको पालन करना चाहिए, 62.5% जो है वो पेरेंटल टाइप का है। लेकिन गजब हो गया, बार बार वो कर रहे थे, बार बार करने का 62.5 नहीं, कितना आता था। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी थोड़ा बढ़ ही जाता था, 62.8% जो है वो ना। 62.8 मतलब क्या, जितना होना चाहिए था पैरेंटल, उस पैरेंटल से ये ज्यादा है। ठीक है, 62.8 बता रहा है, 62.5 ना होकर के वो 60.2.8 हुआ है, मतलब पैरेंटल कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा जो है वो प्रीफर कर रहा है। तो प्रीफर कर रहा है जी, प्रीफर किस लिए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो हमारा गेमेट जो है, ये वाला गेमेट, ये वाला गेमेट बहुत कम बन रहा है। क्यों बहुत कम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू के साथ एम प्लस के जाने का जो टेंडेंसी है बहुत कम है, डब्ल्यू प्लस के साथ एम का जाने का जो टेंडेंसी है बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये डब्ल्यू और एम दूसरे के साथ बहुत क्लोज में चपका हुआ है, लिंक किया हुआ है। क्योंकि चपका हुआ है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट जितना होना चाहिए था उतना नहीं। मान लो तुम जज हो, ठीक है, तो तुम्हारे घर वाला ही है, तुम्हारा आप दोषी है, तुम्हारे कटघरे के सामने में खड़ा है, तो तुम क्या करोगे ना, चाहते हो थोड़ा फेवर करोगे, तो तुम उसे क्लोजली लिंक हो ना, तुम चाहोगे कि अरे मेरे ही फेवर में पैरेंटल है, अपने ही बगल में थोड़ा बचा। तो वैसे ही है यहाँ पे, चूंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है, एक दूसरे के बहुत क्लोज में है, इसीलिए यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट गेमेट है वो रिकॉम्बिनेंट गेमेट बनने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी जो है ये गेमेट बनने का, वो कम हो जाता है। यही कारण है कि रिकॉम्बिनेशन जो हमारा है वो कम होगा, हमारा जो लिंकेज है वो ज्यादा होगा। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है उससे भी यही कंक्लूजन निकाला गया कि भैया ऐसा है, किसी एक क्रोमोसोम पे जो जीन बैठे हुए होते हैं, चाहे वो कितना दूर हो कितना पास हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पार्शलिटी करेगा, एक घर का सदस्य है ना, पार्शलिटी करेगा ही, वो अपने घर के सदस्य के लोगों के साथ ही जाना चाहेगा। वो चाहेगा कि अपना जो मतलब कि हमारा जो अपना एलील है, उसी क्रोमोसोम पे बैठा हुआ जो एलील है उसी के साथ चपक के चले, एकदम फेयर, एकदम इंडिपेंडेंटली वो नहीं चलेगा, जैसा कि हम लोग सोचते हैं ना। इसी चीज को बोला गया था, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, देखो क्रॉस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये तुम्हारा पेज है एनसीईआरटी वाला, इस पेज को तुम बहुत अच्छे से समझना। ये क्रॉस बी में यहाँ पे देखो तुम, पेरेंटल टाइप होना चाहिए था 62.5%, लेकिन हो रहा है 62.8%, ठीक है। चलो इसको मैंने इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कट करके निकाला है, ध्यान दो। ये क्रॉस बी वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे दो कैरेक्टर हमने लिया है, डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है। हमने दो कैरेक्टर लिया है, पहले हमने लिया है बॉडी कलर, ठीक है, बॉडी कलर, और दूसरा हमने लिया है विंग साइज, ओके, विंग साइज हमने लिया है। और यहाँ पे हमारा जो है पेरेंटल जो है वो होना चाहिए था कितना, पेरेंटल दैट शुड बी 62.5%, लेकिन उससे बढ़ गया है, 62.8% हो गया। ये बता रहा है कि हमारा रिकॉम्बिनेशन जो है बहुत कम, उतना ज्यादा नहीं, रिकॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए था? 37.5% होना चाहिए था, 37.5% होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं हुआ, उससे बहुत कम है, थोड़ा सा कम है, 37.2%। इसका मतलब ये है, हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिखता हूँ पेरेंटल जो है वो बहुत ज्यादा है, वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि जीन्स वांट टू ट्रांसफर टुगेदर, एक दूसरे के साथ ही ट्रांसफर होना चाहते, अलग नहीं होना चाहते, ठीक है। इसी को हम लोग नाम क्या देंगे, हम लोग बोलेंगे ये हमारा लिंकेज, सिंपली इसी को हम लोग लिंकेज के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसको एकदम आसानी से समझते हैं, ठीक है। मैं इस फिगर का, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 1900 तक ये पता चल गया था कि ये जो कैरेक्टर है ना वो एक्स क्रोमोसोम में बैठा हुआ है, हम लोग बार बार एक्स क्रोमोसोम ही लेके चल रहे थे। अगर इस एक्स क्रोमोसोम में देखें तो यहीं पे हमारा बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे ये एक्स वाला कैरेक्टर है, ये वाई वाला कैरेक्टर है, और ये जेड कैरेक्टर, इसमें से कोई बॉडी कलर होगा, कोई आई कलर होगा, कोई विंग साइज। ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे y और z तो तुमको नो डाउट बहुत नजदीक दिख रहा है ना, बहुत नजदीक दिख रहा है। तो तुम बताओ y z, हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइड में लिखते हैं y एंड z, और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे देखो हमारा x एंड y की बात करते हैं, x एंड y, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x एंड y, और दूसरा हम लोग लिखते हैं ये तीनों जो है एक ही क्रोमोसोम में बैठा हुआ है, नो डाउट तीन पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे बनाते हैं, बहुत आसानी से तुम समझना इस चीज को, बहुत आसान से बता रहे हैं, बहुत आसान, ये कुछ है ही नहीं, एक बार समझ गया तो दोबारा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये एक्स एंड वाई का पॉसिबिलिटी है, एक्स एंड वाई। तुम बताओ इसमें कौन सा सिचुएशन है जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, मतलब क्लोजली अटैच्ड है, सबसे कम दूरी किस एलील के किस कंडीशन के बीच में है, ये पहला कंडीशन के बीच में, या दूसरा कंडीशन के बीच में, या तीसरा कंडीशन के बीच में, बोलो। सौरभ, विकास, सेकंड सेकंड वन, एक्स एंड वाई के बीच। प्रीति, किसके बीच में सबसे कम डिस्टेंस है, एक्स वाई, वाई जेड, या एक्स जेड, किसके बीच में कम डिस्टेंस है? अरे एक्स भाई वाई यहाँ पे एक्स और वाई जो है, अरे गधा प्रसाद, एक्स वाई के बीच में डिस्टेंस सर, देखो कितना ज्यादा है। वाई जेड होगा सर, हाँ, वाई जेड। ध्यान ही नहीं है तुम लोग का, ध्यान कहीं और है। वाई जेड के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है ना, तो वाई जेड के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर हम लोग ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ ट्रांसफर टुगेदर, अगर एक दूसरे के साथ जाने की हम लोग डिग्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, नो डाउट वाई और जेड जो है बहुत नजदीक में है, तो वाई एंड जेड जो है उसके बीच में ट्रांसफर एक साथ होने का जो पॉसिबिलिटीज है बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद किसमें होगा, एक्स और वाई के बीच में ना, उसके बाद जो है वो एक्स एंड वाई के बीच में होगा, ये भी एक दूसरे के साथ जाना चाहेगा, लेकिन वाई जेड की तुलना में कम, क्योंकि वाई जेड जो है बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक में है क्रोमोसोम ना। जबकि अगर हम लोग एक्स जेड के बारे में बात करेंगे तो नो डाउट एक ही घर में रहता है तो वो भी साथ जाना चाहेगा, ठीक है, लेकिन एक्स जेड के बीच में उतना ज्यादा बाउंडेशन नहीं। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप का है वो, सबसे ज्यादा पेरेंटल टाइप का जो है वो इसमें दिखेगा, सबसे मोर पेरेंटल टाइप, उससे थोड़ा कम पेरेंटल टाइप का कैरेक्टर जो है इस दोनों जीन के बीच में, और उससे भी कम जो हमारा पेरेंटल टाइप जो हमारा है वो इसमें जाएगा, इस फॉर्म में होगा, इसमें बहुत कम पेरेंटल टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे जो जीन है वो दूरी पे है। अब चलो एक चीज मैं तुमको बता, तुमको पता है कि क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, उस क्रॉस ए एक्सपेरिमेंट में
98.7% पेरेंटल, 98.7% ना, जबकि क्रॉस बी एक्सपेरिमेंट में जो हमारा है वो 62.8% है। तो तुम बताओ इस कंडीशन में जीन बहुत ज्यादा नजदीक है, क्रॉस ए में या क्रॉस बी में? बोलो, क्रॉस ए या क्रॉस बी? कंफ्यूज कर रहे हो क्या? क्यों? क्रॉस ए होगा। बिल्कुल क्रॉस होगा यहाँ पे ना, क्योंकि हमारा जो है ये पेरेंटल टाइप यहाँ पे 98.7% है, मतलब कि दोनों का दोनों जो जीन है बहुत नजदीक में है, चपक के साथ करना चाहता है, इसलिए तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप बहुत ज्यादा है। तुम यहाँ पे देख लो ना, डिग्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वाई एंड जेड के बीच में बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वाई जेड जो है बहुत नजदीक में है, यहाँ पे जो है ना क्योंकि नजदीक बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत साथ में जाना चाहिए पेरेंटल टाइप। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो बोल सकते हैं वाई एंड जेड जो है उसके बीच में हमारा जो है 98 पॉइंट, एक मिनट थोड़ा म्यूट करो। हाँ, यहाँ पे जो है 98.7% जो हमारा है वो पेरेंटल वाई एंड जेड ना, जबकि अगर हम लोग देखें उससे कम एक्स एंड वाई में हुआ है, एक्स एंड वाई में, एक्स एंड वाई में कितना है तो 62.8%, ठीक है, एक्स एंड वाई जो है उसमें 62.8% ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम जो हमारा है वो सबका हम नाम देना चाहते हैं। चलो मैं दूसरे में दिखाता हूँ, दूसरा में स्टाइल क्रोमोसोम बना, ये हमारा एक्स क्रोमोसोम, एक जीन यहाँ पे, दूसरा जीन यहाँ पे, दूसरा जीन यहाँ पे, ठीक है। कौन बॉडी कलर है, कौन आई कलर है, कौन विंग साइज है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि बॉडी कलर, ठीक है, एंड आई कलर के बीच में क्या है हमारा, यहाँ पे जो हमारा लिंकेज का पॉसिबिलिटी है, पेरेंटल टाइप का जो पॉसिबिलिटी है 98.7%। तो नो डाउट 98.7% अगर है तो ये सबसे क्लोज में होगा ना, सबसे क्लोज में यही होगा, मतलब कि यहाँ पे जो है ना ये बहुत क्लोज में है, इसी दोनों के बीच में 98.7% पॉसिबिलिटी है, 98.7% पॉसिबिलिटी। दूसरा हम लोग देख रहे हैं बॉडी कलर एंड विंग्स ना, उसमें कितना है पेरेंटल टाइप, इसके तुलना में तो बहुत कम, 62.8% ना, मतलब कि यह बहुत दूर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 62.28 है, बहुत दूर हो सकता है, मे ये हमारा 62.8% ना। अगर नाम देना चाहे तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये वाला जो हमारा है ना वो क्या है, बॉडी, एक मिनट, आई कलर है, ये जो है आई कलर, ये क्या है तो ये बॉडी कलर, ये क्या है जिसको नाम दे सकते हैं कि ये हमारे से है ना, दिस वन इज विंग स्टाइल्स, विंग स्टाइल्स ना। तो तीनों का तीनों जो कैरेक्टर है एक ही क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है तो एक साथ जाना चाहते हैं, इसको हम लोग लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज का क्या डिग्री होगा, कितना लिंकेज होगा वो डिपेंड करता है कि दोनों चीज कितना नजदीक, जितना नजदीक में है उतना साथ जाना चाहेगा, जितना दूर है उतना अलग होके जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि एक क्रोमोसोम पे है तो लिंकेज तो शो करेगा ही करेगा, न करने का कोई संभावना ही नहीं है। एक क्रोमोसोम पे जैसे ही बेटा एक घर के सदस्य कितने भी झगड़ा कर ले, कितना भी मारपीट कर ले, एक दूसरे के प्रति फेवर करता ही करता, साथ में रहना ही चाहते हैं। तो लिंकेज यही है, सिंपल लिंकेज को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा इवेंट जिसमें दो क्रोमोसोम एक ही, दो कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे बैठा हुआ हो, दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे बैठा हुआ हो और साथ जाने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ती है, वो लिंकेज कहलाता है। चलो हम लोग शुरू से देखिए क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। ध्यान देना, हमने डिस्कस किया था किया लिंकेज के बारे में, टीएस मॉर्गन ने उसको निकाला था 1910 में निकाला था, शुक्ला में पे, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग 62.5% हमारा जो है वो पैरेंटल होना चाहिए, रिमेनिंग जो है वो रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पैरेंटल बढ़ जा रहा है। पैरेंटल क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम कैरेक्टर्स जो है एक ही क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं और दूरी के हिसाब से वो जो है
वो एक दूसरे का फेवर करते हैं, ठीक है। लिंकेज में हमने देखा था यहाँ पे कि 3 कैरेक्टर उन्होंने लिया है एक्सपेरिमेंट के दरमियान, मॉर्गन मेंडल ने साथ लिया था यहाँ पे 3 कैरेक्टर, आई कलर, बॉडी कलर, विंग साइज, ठीक है। हमने इंडिकेशन यहाँ पे देखा था, अगर रिसेसिव कैरेक्टर को लेकर के सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर लेते हैं और प्लस लगा लेंगे तो उसका वाइल्ड या डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। फिर मैंने डिस्कस किया यहाँ पे कि उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया है, क्रॉस ए क्रॉस बी। क्रॉस ए में उसने उन्होंने बॉडी कलर आई कलर लिया, ठीक है। पैरेंटल टाइप जब उन्होंने निकाला एप्पल जनरेशन में तो वो होना कितना चाहिए था, 1 मिनट, हाँ होना कितना चाहिए था 62.85% होना चाहिए था, लेकिन पता चला 98.7% है। मतलब क्या, ये दोनों का दोनों जो कैरेक्टर है वो बहुत ही क्लोज, एक क्रोमोसोम पे रखा हुआ है पहले से, लेकिन इतना ज्यादा नजदीक रखा हुआ है कि अलग होना ही नहीं चाहता, ठीक ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने क्या किया है, विंग साइज लिया है, बॉडी कलर लिया है। विंग साइज जो हमारा है और बॉडी कलर में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हमको यहाँ पे मिलता है, चूंकि दोनों एक क्रोमोसोम पे है तो नो डाउट लिंकेज तो शो करेगा, लेकिन कितना, तो 62.8% कंडीशन जो है वो लिंकेज होगा। इससे ये साबित होता है कि ये जो है ना उतना ज्यादा नजदीक नहीं है जितना पहला एक्सपेरिमेंट में जीन नजदीक में था, ठीक है। और इस तरीके से ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हुआ है। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम तुमको बहुत कंफ्यूज करता है, तुम शायद अगर तुम पढ़े होगे तो तुमको पता है कि अभी तो तुम्हारे किसी भी टीचर ने तो एक्सप्लेन नहीं किया होगा, कंफर्म मैं बता सकता हूँ। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो तुम किस्मत वाले हो कि इस डायग्राम को या इस चीज को तुम समझ पा रहे हो। यहाँ पे देख ध्यान देना, क्रॉस ए और क्रॉस बी ये 2 एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं। ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट, और ये जो हमारा है वो अलग एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट। आपको पहला एक्सपेरिमेंट में कौन सा कैरेक्टर लिया गया था, दूसरा में कौन सा लिया गया था, वो याद रखना है। पहला में पैरेंटल टाइप कितना था और दूसरा में पैरेंटल टाइप कितना था, ये याद रखना। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पैरेंटल टाइप जो हमारा है 62.5% जनरली होना चाहिए था मेंडल के अनुसार, लेकिन चूंकि बढ़ जा रहा है मतलब क्या, लिंकेज शो हो रहा है। हमने उसी को अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बॉडी कलर, आई कलर एक मॉड्यूल पे बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक में, इसलिए पैरेंटल टाइप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। 98.7% पैरेंटल टाइप है, मतलब लिंकेज यहाँ पे एकदम दमदार बहुत ज्यादा चाहिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये वाला हमारा है जिसमें हमने बॉडी कलर, आई और विंग साइज लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन है, सॉरी जो लिंकेज है वो 62.5%, 62.8% हो रहा है, मतलब कि थोड़ा ही ज्यादा हो रहा है, जितना होना चाहिए था मेंडल के अनुसार उससे थोड़ा ही ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे है तो एक क्रोमोसोम पे लेकिन बहुत दूर दूर जीन रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है इंडिपेंडेंटली सॉर्टमेंट नहीं भी करता है, बेईमानी है ना। और इस तरीके से ये हमारा जो है हम लोग देख रहे हैं एक क्रोमोसोम पे 3 जीन बैठा हुआ है, विंग साइज, बॉडी कलर, आई कलर। बॉडी कलर और आई कलर क्योंकि बहुत नजदीक है इसलिए पैरेंटल टाइप बहुत ज्यादा शो रहा है 98.7%। विंग साइज और बॉडी कलर जो है वो बहुत दूर है, इसलिए पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम शो हो रहा है 62.5। लेकिन ये कभी भी 62.5 नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि चूंकि एक क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है, थोड़ा ना थोड़ा तो लिंकेज होना ही है। एकदम तुम एकदम फुनगी पे डाल दो, एक क्रोमोसोम, एक जीन यहाँ पे डाल दो और दूसरा जीन जो है तुम एकदम उसका उस पर रखो, फिर भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो है ना लिंकेज होगा, साथ रहने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ही क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है। एक घर के आदमी चाहे कितना भी एक दूसरे का दुश्मन हो, लेकिन फेवर तो थोड़ा ना थोड़ा करेगा ही ना, कुछ भी होगा दौड़ के जाएगा, अरे क्या हुआ बताओ। कुछ ऐसे यहाँ पे नहीं, सिंपली बोले तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अगले क्लास में लिंकेज के बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लिंकेज का प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर हमने देखेंगे उनका एक चला था स्टुअर्ट वेंट, उसका गुरु निकल गया था वो, ठीक है। उसने अपने गुरु जी का ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ना बहुत सारी चीजें बताई। उसने तो लिंकेज मतलब कि एक क्रोमोसोम पे जो 2 जीन बैठा हुआ है उसके बीच में कितना दूरी है, उस दूरी को भी नाप लिया। बहुत महान आदमी थे, बहुत खतरनाक दिमाग उन्होंने लगाया। तो अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिंकेज का डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्टुअर्ट वेंट ने जो कैरेक्टर्स है उसको मापा था, ठीक है, कि कितने दूरी पे कैरेक्टर्स है या जीन है, कितनी दूरी पे बैठे, ठीक ना।